प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं आज की सुबह की प्रार्थना में। आज का वचन है प्रेरितों के काम पुस्तक चैप्टर 10 का वचन 4। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। आमीन। केसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य रहता था। वो परमेश्वर से डरता था। वो पलटन का सूबेदार था। वो बहुत ही अच्छा भक्त था और अपनी सारे घराने समेत अपने पूरे परिवार के साथ वो परमेश्वर से डरता था और यहूदियों के लोगों को बहुत दान भी देता था और परमेश्वर से प्रार्थना भी करता था। उसने एक दिन ऐसा स्वप्न देखा कि उसके पास परमेश्वर का दूत आता है। वो उससे कहता है कि ये परमेश्वर ये क्या है? तो परमेश्वर का दूत उससे कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। आमीन। इन सब वचनों से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि हम भी उनकी तरह परमेश्वर से प्रार्थना करें अपनी पूरी घराने के साथ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करें लेकिन हमारा घराना, हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग हमारे साथ प्रार्थना करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वो सुनना भी पसंद नहीं करते। उनको पसंद ही नहीं है कि हम प्रार्थना करें। लेकिन यदि हम प्रार्थना उनके लिए भी करें तो ये अवश्य है कि हमारा घराना आशीष अवश्य पाएगा। ये बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचनों में लिखा है कि तू विश्वास कर और तेरा घराना बचाया जाएगा। लेकिन कुरनेलियस जो था वो तो खुद ही परमेश्वर से प्रार्थना अपने पूरे परिवार के साथ करता था और जो यहूदी लोग थे उन्हें बहुत सारे दान भी दिया करता था। हर चीज़ में परमेश्वर का स्मरण करता था और उससे प्रार्थनाएं करता था। इसलिए उसकी जो प्रार्थनाएं हैं, उसके जो दान हैं, वो परमेश्वर के सामने पहुँचे स्मरण के लिए। इन बातों से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, उस खुदा से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं भी उस परमेश्वर के सामने पहुंचती हैं, उस परमेश्वर के सामने स्मरण की जाती हैं। हमारे दान भी उस मसीहा के सामने स्मरण किए जाते हैं। इसलिए कभी भी आप निराश ना हो, हताश ना हो। आपकी प्रार्थनाएं भी उस परमेश्वर के सामने पहुंचेगी। ज़रूरत ये है कि जो प्रार्थनाएं आपने की है वो विश्वास से की है। जो प्रार्थनाएं आपने परमेश्वर से की है, क्या उसमें आपने पूरे हृदय से विश्वास किया है? क्या आपको ये पूरा यकीन है कि वो खुदा मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है? उसके अलावा इस दुनिया में, स्वर्ग में कहीं भी कोई खुदा नहीं है। ये विश्वास आपको होना चाहिए। अपनी हृदय रूपी पट्टिकाओं पर उस परमेश्वर का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए। वो खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये विश्वास की बात है। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो प्रार्थना की है मेरे खुदा ने सुनी है, मेरे प्रभु ने सुनी है। मेरी प्रार्थनाएं ऐसी ही नहीं जाएगी। मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देता है। मेरी प्रार्थनाएं, मेरे दान, मेरे जो भी मैं परमेश्वर को भक्ति के साथ चढ़ाता हूँ वो सब उसके सामने पहुँचती हैं। वो सब परमेश्वर उनका लेखा जोखा लेता है। ये विश्वास रखिए, उस परमेश्वर में पूर्ण विश्वास रखिए कि मैंने मांगा है मुझे अवश्य मिलेगा। मैंने उससे प्रार्थना की है, मुझे अवश्य मिलेगा। मेरी प्रार्थनाएं उसके सामने अवश्य ही पहुंची, चाहे वो कैसी भी प्रार्थना हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में की हुई प्रार्थना हो। लेकिन सबसे पहला काम है उसका भय रखना। यदि हम उससे भय नहीं रखेंगे तो हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उस परमेश्वर का भय होना बहुत ही ज़रूरी है। उस परमेश्वर को जो आराधना के योग्य है, उसी को महिमा, उसी को स्तुति देना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत बार मनुष्यों से डर जाते हैं, उन शारीरिक पीड़ाओं से डर जाते हैं कि हम अगर परमेश्वर में विश्वास रखेंगे तो हम हमारे साथ किस तरह की शारीरिक पीड़ाएं हमें भोगने को मिल सकती है। लोग हमें परेशान कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसा समय आता है जब हम सताए जाएंगे। ऐसा समय आता है जब हम परमेश्वर के नाम के कारण अपने घरों में ही पीड़ाएं दी जाएगी हमें। लेकिन यदि हम धीरजवान रहें, अंत तक धीरज रहें, अंत तक धीरजवान रहें और हम धीरज रखें, उस परमेश्वर में विश्वास रखें
अंत समय आने तक तो हम ऐसे स्वर्ग राज्य के मालिक होंगे जहाँ परमेश्वर रहता है, जहाँ यीशु रहता है, जहाँ वो खुदा रहता है। हम उसकी स्तुति वंदना में दिन रात रहेंगे जहाँ वो रहता है। लेकिन हमें ज़रूरत है धीरज रखने की, संयम रखने की, उस खुदा में विश्वास करने की जो सब कुछ देने वाला है, जो सब कुछ देता है। आज के इस महीने के पहले दिन में परमेश्वर ने इतने सुंदर वचन से हमें नवाजा है कि यदि हम अपनी प्रार्थनाओं को धीरज के साथ करें, यदि हम संयम रखें, यदि हम अपने दान अच्छी तरह से दें, यदि हम उस परमेश्वर को हर बात में स्मरण रखें, हमारी प्रार्थनाएं उसके सामने अवश्य ही पहुंचेगी। आमीन। आइए हम सब मिलकर उस खुदा से प्रार्थना करें जिसने नया महीना हमें देखने को दिया है, ये नया दिन हमें देखने को दिया है। उसकी स्तुति करें, उसकी वंदना करें। धन्यवाद 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 स्वर्ग में विराजमान है खुदा, धन्यवाद। हे करुणा निदान परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हे बादशाहों के बादशाह तेरा धन्यवाद। तू स्वर्ग में निवास करता है, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि तू हमारे हृदयों में भी निवास करता है। हे मेरे परमेश्वर, ये तेरी ही करुणा है, ये तेरी दया है कि आज हम फिर से जिंदा हैं और फिर से तेरी स्तुति वंदना कर रहे हैं। हे प्रभु, तूने रात भर हमें संभाला है, तेरा धन्यवाद। तूने रात भर अच्छी नींद से हमें नवाजा है, तेरा धन्यवाद। तूने अच्छा जीवन जो हमें दिया है, तेरा धन्यवाद। अगर कुछ अभाव है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो भी तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हम ये विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं उन पे तू स्मरण करता है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं तेरे सामने पहुंचती है। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, जो आज के दिन में बहुत निराश है, जो डिप्रेशन में है, जो हताश है, जो लंबे समय से रोज़गार की तलाश में है, जो नौकरी की तलाश में है, जिन्हें नहीं मिल रहे हैं, जो इंटरव्यू के कॉल्स के वेट कर रहे हैं कि उनकी CV सिलेक्ट हो जाए और उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। हे मेरे प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे मेरे खुदा, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू जो चाहे वो संभव कर सकता है, तू जो चाहे वो असंभव को संभव कर सकता है। हम ये चाहते हैं परमेश्वर कि तू चाहे हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हर असंभव चीज़ को तू संभव करे परमेश्वर। हम ये विश्वास करते हैं कि जो प्रार्थनाएं हमने विश्वास के साथ मांगी है वो कभी भी खाली नहीं जाएगी। हे मेरे परमेश्वर, जो आज के दिन में जो संतानों के लिए परेशान हो रहे हैं, हे प्रभु, कितने ही लोग इस बाइबल में हैं जिनको तूने संतान से नवाजा है, जिनकी गर्भ बंद हो गए, जिनके मासिक धर्म बंद हो गए, उनको भी तूने संतान से नवाजा है। क्योंकि जब तेरी आशीष आती है तो तेरी आशीषें कहीं भी रुकावट से में नहीं रुक पाती है, कोई भी रुकावट इन्हें नहीं रोक पाती है। हे मेरे प्रभु, आज के दिन में ऐसी माँओं को, ऐसी पेरेंट्स को आशीष दे परमेश्वर कि जिनके पास संतान नहीं है, जो संतान की आशीष चाहते हैं, उन्हें संतान मिल जाए। हे मेरे खुदा, जिनके घरों में कलह है, जिनके घर में अशांति फैली रहती है, प्रार्थनाएं करने के बावजूद भी लोग अशांत रहते हैं, हे मेरे प्रभु, उन्हें हृदय से प्रार्थना करना सिखा दे। उनके मन वचन कर्म शुद्ध हो जाए। जिन घरों में अशांति है उन घरों में शांति आ जाए प्रभु, तेरी शांति आ जाए। तूने आप ही कहा है, मैं जाता हूँ और तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, तुम शांति से रहो। आमीन। हम आपकी शांति आज रिसीव करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आपकी पवित्र आत्मा को हम रिसीव करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। भाइयों बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहिए, दिन रात लगे रहिए। जो प्रार्थनाएं की जाती हैं उन्हें रिसीव किया कीजिए, आमीन बोला कीजिए, क्योंकि स्वर्ग में भी दिन रात आमीन कहा जाता है। आमीन का मतलब है पूरा हो। परमेश्वर के राज्य में जो प्रार्थनाएं की जाए वो पूरी हो। आमीन। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे भले खुदा, जो आज तुझसे लो लगा के प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, सभी की प्रार्थनाओं को सुन। हम नहीं जानते हैं कि मेरे भाई बहनों को किस चीज़ों की ज़रूरत है, पर हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर कि तू हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी सभी प्रार्थनाओं को स्मरण करता है और उन्हें पूरा भी करता है। हे बड़े खुदा, जो आज के दिन बीमार हैं, लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, जिन्हें शारीरिक पीड़ा है, जो शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त हैं और जिन्हें आराम नहीं मिल रहा है, हे भले खुदा, तू सब कुछ छू कर जिसे क्षण चंगा कर दे।
रिसीव कीजिए भाइयों बहनों, परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से रिसीव कीजिए कि प्रभु ने मुझे आज चंगा कर दिया। आमीन। इस नए महीने में प्रभु ने मुझे आज चंगा कर दिया। प्रभु मुझे अब बीमार ना रहने देगा। आमीन। प्रभु मुझे इन बीमारियों में ना पड़ने देगा। आमीन। मुझे सर के बाल से लेकर पैरों के तलवे तक किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, उस खुदा ने मुझे चंगा किया है। आमीन। उस खुदा ने मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर मेरे शरीर के घाव को धो दिया है। आमीन। विश्वास कीजिए और रिसीव कीजिए यीशु के नाम से कि यीशु ने मुझे धोकर चंगा किया है। अपने पवित्र लहू से धोकर उसने मुझे चंगा किया है। मैं अब बीमार नहीं रह सकता। हे मेरे यीशु, मेरे परमेश्वर, जो व्यभिचार में लिप्त हैं, हे प्रभु, जो ऐसी बातों में लिप्त हैं कि बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं, तेरे पवित्र लहू से उन्हें धोकर इसी क्षण परमेश्वर उन्हें ऐसी बातों से बाहर निकाल दे। उनका मेंटली थॉट्स जो हैं, जो दिमाग में गंदे थॉट्स आते हैं, जो गंदे विचार आते हैं, प्रभु इसी समय उन्हें छू कर तू बाहर निकाल दे। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से रिसीव कीजिए कि प्रभु ने मेरी ऐसी गंदी बातों को, ऐसे गंदे विचारों को अभी इसी क्षण बाहर निकाल दिया है। हे मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, जिन्हें तेरी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, जो तेरी पवित्र आत्मा के लिए रोज़ाना तरसते हैं, जो लोग लगा कर तुझसे प्रार्थना करते हैं, इसी समय उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर प्रभु। जिनका दिमाग काम नहीं करता है, जो इनकी बुद्धि वीक है, जो पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता है, हे मेरे परमेश्वर, जो पढ़ते हैं याद नहीं होता है और फिर याद हो भी जाता है, तो जो लिख नहीं पाते हैं, उनके हाथों में तेरी ताकत आ जाए, उनके हाथों में तेरी आत्मा आ जाए, तेरी शक्ति आ जाए प्रभु यीशु के नाम से। सभी बच्चों पर तेरी आशीष आ जाए प्रभु। हम ये प्रार्थना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी वंदना करते हैं। हे भले खुदा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनना परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाएं तेरे सिंहासन के सामने स्मरण के लिए पहुँचे और ये विश्वास करते हैं कि वो पहुँच गई है और तूने सुन लिया है। भले परमेश्वर, हे भले खुदा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद, हमें आशीष देने के लिए तेरा धन्यवाद। आज का दिन तुझे चढ़ाते हैं, तुझसे मांगते हैं कि प्रभु जिस तरह तूने रात भर संभाला है, हमें दिन भर संभालना, हम अच्छी तरह से अपना काम करने पाएँ, खतरे मुसीबतों से बचने पाएँ, आने जाने में हमारी रक्षा करना, हमारा ड्राइवर न बनना परमेश्वर, हमारा गाइड बनना परमेश्वर, कि हम अच्छी तरह से गाइड होकर चलने पाएँ, अच्छे काम करने पाएँ प्रभु। बुराई के अवसरों से भी दूर रहें, पाप के अवसरों से भी दूर रहें। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन।